हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अनअकैडमिक चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत ये है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताऊंगा, इवन न्यूमेरिकल के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैंने बीटेक किया, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अनअकैडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए थे। इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। तो जल्द ही सब्सक्रिप्शन लें और बहुत कम फीस में आप इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें। अब देखते हैं इसके लिए क्या करना है। अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ इसके फीचर्स देखते हैं बच्चों। डेली लाइव क्लासेस होती है, आपके डाउट होगा, आपको क्वेश्चन आंसर पोलिंग के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, मतलब डिस्कस कर सकते हैं। पोलिंग के थ्रू आपको क्या क्वेश्चंस क्विज करवाया जाता है, मोर इंटरेक्टिव वे में सब्जेक्ट को सिखाया जाता है। स्ट्रक्चर कोर्सेज आपने एक बार मान लो कि आपने आपको सिलसिलेवार है टाइम से खत्म होगा सिलेबस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब मान लीजिए आपने एक बार कोर्सेज लिया 12 या 24 मंथ्स के लिए, आप जितने भी वीडियो उसको एक्सेस कर सकते हैं रिकॉर्डेड। इवन आप अपनी कंफर्टेबल डिवाइसेस किसी से भी यूज कर सकते हैं, फ़ोन लैपटॉप। ओके, अब देखते हैं इसके चार्जेस के बारे में। दिस इज 6K और दिस इज 15K, दिस इज 24K और दिस इज 30K एंड दिस इज 36K। आप देख रहे हैं जो 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों, 10% यू आर गेटिंग 10% डिस्काउंट। मेरा रेफरल कोड कौन सा यूज कीजिएगा? आदित्य। आदित्य रेफरल कोड यूज कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखते हैं, एक मंथ का चार्ज है पर मंथ 5400, 3 मंथ का 4500, 6 मंथ का 3600, 12 मंथ्स का 2250, 24 मंथ्स का 1350। सबसे बेस्ट 12 और 24 मंथ्स बिकॉज it has less cost with compared to 1 month and 3 month सब्सक्रिप्शन। और आपको भी अभी क्या चाहिए? सफिशिएंट टाइम चाहिए, ठीक है। और मेरा रेफरल कोड आदित्य याद रखिएगा। चलिए, हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर देखा था। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं, कुछ और जो है। जो आपने नॉर्मल टेम्परेचर में देखा आपने, मतलब फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस, ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं कुछ थर्मोमीटर है, जो मरकरी थर्मोमीटर। मरकरी थर्मोमीटर जो जनरली आप यूज करते हैं बॉडी का टेम्परेचर यूज करें। पहला क्या है आपको? मरकरी, मरकरी थर्मोमीटर। कुछ इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं बच्चों। मरकरी थर्मोमीटर बच्चों, यहाँ पे ये आपका -38 डिग्री सी से आपको कितना, इसका लोएस्ट पॉइंट -38 डिग्री सी प्लस इसका मैक्सिमम रेंज लेते हैं आप कितना, 3 इसका जो लेते हैं बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट 38.87 डिग्री सी। दिस इज द लोएस्ट फिक्स पॉइंट, राइट। दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मरकरी का, बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 356 डिग्री सी। एक और देखते हैं, आपको पता है मरकरी का जो यूज करते हैं ग्लास में, मरकरी एक ट्यूब में, ग्लास की ट्यूब में वेट नहीं करता है ना। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा था, कांटेक्ट एंगल के कारण ये वेट नहीं करता है। तो एक इसका एडवांटेजेस है। और इसका एक तरह का डिसएडवांटेजेस ये आप ट्रीट कर सकते हैं कि ये इतने टेम्परेचर से एक्सीड ये काम नहीं करेगा। इससे भी लोएस्ट टेम्परेचर कर दे माइनस, मान लीजिए माइनस आप कर दीजिएगा 50, तो काम नहीं करेगा। मरकरी थर्मामीटर है कि आपको बहुत जल्दी काम करता है टेम्परेचर आपको मेजर करने के, ठीक है, जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, ठीक है। लो, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया लोवेस्ट टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट, राइट। चलिए, अब देखते हैं बच्चों कुछ दूसरा। गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर्स, ये सब ध्यान रखेंगे हम लोग क्लास 11 में। गैस थर्मोमीटर बच्चों ये बहुत एक्यूरेट मेजर करता है। ये एक्यूरेट, ये किस पे काम करता है? आइडियल गैस इक्वेशन इक्वल टू क्या होता है आपको पता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। इस पे ये काम करता है गैस थर्मोमीटर। इसका जो बच्चों रेंज है -260 डिग्री सी, इसका क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। ये और इसका जो 260 डिग्री सी एंड बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों 1600। इसकी रेंज क्या है? ज़्यादा है। इसकी रेंज क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, राइट। ये किस पे करता है काम बच्चों? प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन। इसका जो हम इक्वेशन लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे? इसका इक्वेशन लिखेंगे, मान लीजिए PT माइनस पी नॉट, P100 माइनस P0 इक्वल टू क्या? T-0, 100 माइनस 0। दिस इज द क्या? लोवेस्ट पॉइंट। 0 डिग्री सी पे P0 प्रेशर है, मान लीजिए T है, ऐसा टेम्परेचर आपको निकालना है। प्रेशर क्या है? PT है।
ये 100 पे है, तो इस रिलेशन को हम यूज करके थर्मोमीटर बना सकते हैं, प्रेशर का यूज करके। ये एक्यूरेट होता है। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आवर्स इसको लग जाते हैं, घंटे, एक मिनिमम आपको टेम्परेचर मेजर करने के घंटे लग जाए, इसीलिए इसका हम ज़्यादा यूज नहीं करते। राइट। नेक्स्ट थर्मोमीटर देखिएगा बच्चों, रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। व्हाट इज दिस? रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, जिसका यूज होता है बहुत थर्मोमीटर्स, ठीक है। इसका यूज किस केस में करते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्लास 12 में करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिस बच्चों को पता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जिसमें बैलेंस करता है ना, तो उस पे ये डिपेंडेंट है। इसका जो इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, देखिएगा, हम इसका जो रेसिस्टेंस का लेते हैं बच्चों, इस इक्वेशन से लेते हैं, 1 प्लस अल्फा डेल टी, राइट। यहाँ पे बच्चों ये है कि आर, ये आर नॉट क्या है? इनिशियल रेसिस्टेंस। अल्फा क्या है? थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ, थर्मल कॉफिशिएंट किसका है बच्चों? ये लीनियर रेसिस्टेंस। आपको टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। तो अल्फा, अब अल्फा हो गया थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, राइट। थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइए आर बढ़ेगा, ठीक है। इस पे ये डिपेंडेंट रहता है आपका थर्मोमीटर। तो लिखेंगे आर टी माइनस आर नॉट, जिसका हमें निकालना है। आर टी हमको अननोन है, बाकी गिवन है आर नॉट, आर 100 माइनस वॉट? आर नॉट। मतलब रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सी, रेसिस्टेंट एट टी डिग्री सी, 100 डिग्री आर नॉट। इसको किससे कंपेयर कर देंगे? टी माइनस जीरो, 100 माइनस जीरो। मान लीजिए इसमें से एक आपको पता है टी 50 डिग्री से, तो आर टी नहीं निकल जाएगा, इस इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से थर्मोमीटर बना रहे हैं ना, कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ये स्केल से चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि सन का टेम्परेचर किससे मेजर करता है? पायरोमीटर से। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए तो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन बताना है आपको बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा। एट विच टेम्परेचर, क्वेश्चन इज एट विच टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, मतलब आपका जो सेल्सियस का टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल। क्वेश्चन क्या है आपको कि एट विच टेम्परेचर मीन्स फ़ारेनहाइट या न्यूमेरिकल वैल्यू पे आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होगा बच्चों? ये सेम। एट विच टेम्परेचर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज सेम। तो हम बताइए, हमको पता है रिलेशन क्या होता है? C माइनस जीरो, 100 माइनस जीरो इक्वल टू क्या? F माइनस, याद है आपको, 32, और ये कितना? 212 माइनस 32, ठीक है। मतलब आपको पूछ रहा है किस टेम्परेचर में दोनों इक्वल होगा। मैंने तो क्या करेंगे? C इक्वल टू यहाँ क्या है? F, राइट। कैलकुलेट करते हैं, चलिए। C यहाँ रख देते हैं, C माइनस जीरो, ये 100, राइट, इक्वल टू कितना? C यहाँ पे लिख देते हैं 32, ये कितना? 180। तो कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, ये 100 है, राइट, ये 180 है बच्चों। इसको कैलकुलेट कीजिए तो आ जाता है आपको C इक्वल टू कितना? -40 डिग्री C, राइट। माइनस कितना? 40 डिग्री। इसका मतलब हम बोल सकते हैं 40 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस पे, या -40 डिग्री क्या? फ़ारेनहाइट पे। आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्या होती है? वैल्यू सेम होती है, राइट। चलिए और किसी तरह का क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन दूसरा है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द फ़ारेनहाइट रीडिंग इज डबल दैट ऑफ सेल्सियस? What is the temperature at which the Fahrenheit reading is double that of the Celsius reading? तो बताइए किस इक्वेशन में क्या करेंगे? फिर से वही इक्वेशन। मान लीजिए x आपको नहीं पता है, c, x0 100 माइनस सी, जीरो, राइट। और ये x सेल्सियस में, मान लीजिए ये x है, तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा? 2x, राइट। ये क्वेश्चन क्या रहा था ना? क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच फ़ारेनहाइट रीडिंग इज डबल, फ़ारेनहाइट रीडिंग इज डबल ऑफ सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो यहाँ क्या रख देंगे? 32, ये कितना बच्चों? 212 माइनस 32। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। चलिए वीडियो क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है। थैंक यू बच्चों।